जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं आर के और आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे पहले देखा होगा दोस्तों आपने, जो आरपीएससी ने सबसे कठिन पेपर लेती है एसओ का, यानी कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है जी, यानी कि जो सांख्यिकी अधिकारी होते हैं उनका जो पेपर होता है दोस्तों, हर बार का पेपर इसी प्रकार से लेवल का बनाया जाता है, क्योंकि इस वैकेंसी में लगभग पोस्टें कम थी, इस वजह से पेपर को हार्ड बनाया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कट ऑफ लगभग कितनी रहने वाली है, कितने अटेंड करने पर आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे है, आंसर की कब तक आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इसमें लगभग कुल कैंडिडेट कितने जो प्रेजेंट रहे थे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों से बताना चाहूँगा कि एक दो प्रश्न ऐसे हैं राजस्थान जीके के जो डिलीट भी होंगे और उनमें आपको बोनस भी मिल सकता है। मैथ और साइंस की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उन प्रश्नों में जो आपके 110 प्रश्न आए थे, 110 प्रश्न आए थे, और वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे, क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर का पेपर भाई ऐसा होता है जैसे कि आपको पता है डबल एओ का पेपर होता है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर। ठीक है, उसका भी पेपर है, वो भी लेवल का बनाया जाता है। इधर से हम बात करें कि एफएसओ का, वो भी लगभग जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी इनसे छोटा होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात करें यहाँ पे, जो सांख्यिकी अधिकारी होता है उसका पेपर थोड़ा लेवल का था। और करंट के क्वेश्चन भी आपने देखा होगा दोस्तों, 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए इंडिया के और प्लस राजस्थान के, दोनों की बात करूँगा, स्टेट यानी कि स्टेट लेवल के और इंडिया लेवल के दोनों के करंट के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। सीईटी में आपको क्या लाभ हो सकता है यदि आप सीईटी की तैयारी करें, तो सीईटी में आपको वो पेपर में क्वेश्चन बता सकता हूँ कि यहाँ से भाई आपके डायरेक्ट इस बार, क्योंकि एएसओ का पेपर 25 अगस्त को हुआ है और 25 अगस्त को हुआ है, तो उसके जो डायरेक्ट हुबहू जो पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं वो भी बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको सबसे पहले दबाना। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थान में ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं है, जो यूट्यूब चैनल वाला कोई भी नहीं है जो आपको इसकी कट ऑफ के बारे में बताएगा, एकमात्र चैनल है जो आपको इसके बारे में बताया, फिर मत कहना सर बताया नहीं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो हमारा जो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि लगभग जो 25 अगस्त को पेपर हुआ था। ठीक है, 25 अगस्त को ये पेपर होता है और लगभग 150 क्वेश्चन आए थे, 150 नंबर के। ठीक है, 150 क्वेश्चन आए थे, 150 नंबर के, और बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों कि जो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आए थे, जिसमें 40% राजस्थान जीके के थे, 110 क्वेश्चन जिसमें मैथ्स आई थी, और स्टैटिक्स यानी कि जो बात करें यहाँ पे सांख्यिकी के प्रश्न होते हैं वो आए थे, और रीजनिंग आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के लगभग इन 3 सब्जेक्टों से 110 प्रश्न आते हैं, और 110 जब प्रश्न आते हैं तो काफ़ी के जो हंगामे खड़े होते हैं कि सर पेपर बहुत लेवल का था। पोस्टेज की बात करूँ यहाँ पे, कुल पोस्ट यहाँ पे 43 पोस्ट थी। तो और कैंडिडेट यानी कि लगभग कैंडिडेट ने कितनी एग्ज़ाम यानी कि किस किस ने लगभग इसमें लगभग 13,000 प्लस के व्यक्तियों ने इसमें फॉर्म भरा था। ठीक है, जिसमें से उपस्थिति रही थी 2,000 व्यक्तियों ने यहाँ पे एग्ज़ाम को यानी कि देने का प्रयास किया, यानी कि प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप 2,000 यानी कि 15 से 16% ही एग्ज़ाम दे पाए, 15 से 16%, क्योंकि यहाँ पे जो 15 से 16% एग्ज़ाम दे पाए हैं, तो यानी कि जो कट ऑफ है, आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर भी अच्छा लेवल का था। लेकिन जिसके राजस्थान जीके के और सांख्यिकी के प्रश्न आपके अच्छे हो रहे हैं, करंट के प्रश्न, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो करंट अफेयर्स को लेकर बनेगी, क्योंकि राजस्थान जीके सभी का लेवल का था और सभी कैंडिडेट के लिए लागू था। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से यदि आपका अच्छा था तो आप मेरिट में कहीं पर भी नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स में वहाँ पर भी सभी के नंबर अच्छे आए होंगे। मैं आई होप पहले बता दिया था कि भाई एएसओ के पेपर में आप ढंग से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें करंट अच्छे से पूछी जाएगी। करंट यानी कि लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें इंडिया प्लस वर्ल्ड प्लस राजस्थान, राजस्थान से और इंडिया से ज़्यादा पूछा गया है, वर्ल्ड के कोई 1% पूछा गया है, जिसमें 2 से 3% कौन से डिलीट होंगे। सर कट ऑफ का बताओगे, कट ऑफ बताने वाला हूँ भाई, वीडियो को रुके रहना है। ठीक है, और ध्यान से सुनना है, क्योंकि स्किप कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बताएंगे कैटेगरी वाइज, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, अभी पहले समझ लेते हैं रूपरेखा, क्योंकि फिर कट ऑफ बताने का वर्क रहेगा। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि एक प्रश्न राजस्थान जीके में आया था कि एक जो प्रश्न था, एक साथ 9 हाथियों वाला प्रश्न आया था दोस्तों, जो कृष्ण की प्रतिमा के रूप में गोपियाँ खड़ी हुई है, वो चित्र से कहाँ से लिया गया। तो गूगल्स पे भी सर्च करने पर वो प्रश्न नहीं पाया है अभी तक किसी भी कैंडिडेट को। तो उस कैंडिडेट का आंसर मैं आपको बता दूंगा
ये यदि कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि वो प्रश्न 100% डिलीट होगा, ये देख लेना आप, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस भी है, क्योंकि राजस्थान में उसका कोई जिक्र नहीं होता है। एक हवेली है जैसे कि रुइया की हवेली, उसमें रुइया की हवेली बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई रुइया की हवेली में कभी हमने भी नहीं पढ़ा ऐसा तो कि सर आपने पढ़ा है, तो मैंने भी नहीं पढ़ा रुइया की हवेली में, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट होगा। ठीक है, एक दो प्रश्न और है जो सत्य कथन वाले, उनमें जो RS प्री जैसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करें कि सर कट ऑफ बता दीजिए। ठीक है, तो कट ऑफ बताने वाला हूँ। आंसर की आ जाएगी भाई, आंसर की 10 से 15 दिन में आ जाएगी, लगभग आपके सितंबर के सेकेंड वीक तक आने की संभावना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी है जैसे कि OBC है, SC और ST की बात करेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी की दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे, यदि आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में समझिए, आपको फाइनल कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, OBC कैटेगरी की बात करूँ यहाँ पे 94 क्वेश्चन आपके सही हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, कोई भी नहीं रोक सकता है। SC और ST कैंडिडेट की बात करूँ यहाँ पे, SC कैंडिडेट की यदि आपके बिल्कुल यहाँ पे जो 89 क्वेश्चन यानी कि 89 बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप भी सेफ स्कोर में। ठीक है, ST कैटेगरी की बात करूँ, यदि आपकी जो स्कोर है दोस्तों, कट ऑफ बोल रहे हैं कि सर इतनी जाएगी, हाँ भाई इतना ही जाएगा, क्योंकि 43 पोस्ट है, कोई 10-20 लाख तो पोस्ट है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि 10-20 लाख पोस्ट तो है नहीं। तो इस वजह से जैसे बनपाल में आपने देखा था कि बनपाल में लगभग 100 से 200-250 पद थे, कुछ ऐसे ही थे, 200 पद थे, क्योंकि 2000 पद तो जो बन रख सके थे। इस तरीके से जो 200 प्लस पदों पर कट ऑफ बहुत गई थी, 70 प्लस गई, 70 से 80। इसमें भी ऐसा हुआ, इसमें तो आप मान के चलो 100 भी कम, 100 तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कैंडिडेटों ने भी कम एग्ज़ाम दिया, जैसे कि 2000 दिए, उसके हिसाब से कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ST कैंडिडेट की यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी लगभग 82 के प्लस, 82 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके, यानी कि 80 से 82 के बीच में अंक आ रहे हैं ST कैंडिडेट के, तो आप सिलेक्शन के कगार पे हो। ठीक है, TSP कैटेगरी एरिया का बता देता हूँ। TSP एरिया की यदि आपके 70 से 75 के बीच में अंक आ रहे हैं TSP एरिया के, हाँ 70 से 75 के बीच में, तो आप भी सेफ जोन में हो, किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कई कैटेगरी रहेगी तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, उनकी हम एक दिन और इसकी फाइनल यानी कि रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। वैसे इसकी आंसर की सबसे पहले आने वाली है, तो आंसर की बात करूँ तो सेकंड वीक में आ जाएगी, आंसर की है तो सेकंड वीक में आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि RPSC है, RPSC अपना जो वर्क करती है बिल्कुल अधीनस्थ, जो अधीनस्थ बोर्ड है उससे अच्छा वर्क करती है। तो अधीनस्थ बोर्ड से पहले यानी कि 1 महीने में, यानी कि 1 महीने से पहले ही जो बोर्ड है इसकी जो आंसर की जारी कर देगा, और जिसको आपत्ति लगानी है मुझे कमेंट करके बता सकता है, 1 से 2% डिलीट होंगे, तो वो सब के लिए लागू होगा। ठीक है, और बाकी किसी को लग रहा है कि सर पेपर हार्ड था, तो भाई हार्ड था, सबके लिए हार्ड था, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल हार्ड नहीं था, लेकिन कट ऑफ भी फिर उसमें उसी के हिसाब से जाएगी ना। मान लो पेपर सीधा आ जाता और 43 पोस्ट थी, तो क्या आलोक राज जी यानी कि जो बोर्ड अध्यक्ष है राजस्थान अजमेर, वो सभी को सेलेक्ट करते हैं क्या? वो उससे तो 43 कैंडिडेट लेने हैं, अब जिसके अंक आए होंगे उससे ले लेंगे। तो इस तरीके से जो 43 है लगभग अब पास कितने करेंगे, 3 गुना या फिर 2 गुना, देखते हैं। मेरे हिसाब से तो लगभग 5 गुना तक तो नहीं करेंगे, 5 गुना तक तो करना चाहिए, 5 गुना या फिर 4 गुना, 5 या 4 गुना तक तो पास करना ही चाहिए। वैसे आप बोर्ड की मर्जी है वो कितना करे कि लगभग, लेकिन हिसाब से देखें कि 43 पोस्ट है, तो एक बार में जो झंझट है वो RPSC ज़्यादा झंझट नहीं करती है यदि बोर्ड की तरह, तो लगभग जो आपका जो पैटर्न रहेगा देख लेंगे। और रिजल्ट की आप टेंशन नहीं लें, रिजल्ट के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ हर कोई वैकेंसी के लिए। अभी महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है अपना। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो वैकेंसी है, किसी भी प्रकार की आपको न्यूज़ लेनी है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी प्रकार की न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना ज़रूर वीडियो को। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है, हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है कि हाँ हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।